प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब कभी रेजिस्टेंसेस इस तरीके से एक दूसरे के एंड टू एंड पर कनेक्टेड होते हैं तब हम उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये है R3। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होता है ये करंट सभी में इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है। करंट का जो अमाउंट होता है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। वहीं अगर हम कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा जिसमें सभी रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पर और सेकंड एंड को अनदर पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यह है कि इस कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आपका करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है। सेकंड पॉइंट कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा और नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस के एडिशन के इक्वल होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 plus R3. So this is the resistance in series combination, and in parallel combination the resistance is given as 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया करते हैं। तो बच्चों फिर से याद रखिएगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस विल बी सेम, while in parallel combination the current across each and every resistances divides. So this is your series and parallel combination. होपफुली आपको ये पसंद आया हो।